वेलकम गाइस टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में हम लोग आज लेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर सीरीज। जब हम लोग नंबर सीरीज देखते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, या फिर वो हमारे लिए हमारी ट्रिक्स होंगी, या फिर वो हमारे लिए हमारे शॉर्टकट्स होंगे, या फिर वो हम लोग के लिए क्या होंगी हमारी टिप्स होंगी। तो आते हैं हम लोग हमारे पास वन बाय वन सारी टिप्स पर और शॉर्टकट्स पर, ट्रिक्स पर। तो फर्स्ट, अगर सीरीज कभी भी आपको कैसी दिखेगी, सीरीज आपको दिखेगी कैसे ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, विच मीन सीरीज क्या कर रही होगी, सीरीज इंक्रीज कर रही होगी, सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो उस केस में आपको क्या दो चीजें चेक करनी होंगी। सबसे पहले आपको चेक करना होगा वहां पर क्या, एडिशन, और दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये दो चीजें आपको चेक करनी है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अगर सीरीज जो इंक्रीज कर रही है वो छोटे नंबर से इंक्रीज कर रही है, कम इंक्रीज कर रही है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच में जो हमारे पास डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है, तब हमारे पास क्या होगा, तब हम लोग चेक करेंगे प्लस की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हम लोग चेक करते हैं, किसकी, एडिशन की पॉसिबिलिटी। और जब सीरीज का जो डिफरेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा, छोटे नंबर से काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, तब हम लोग किसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, जब डिफरेंस लार्ज होता है तो हम लोग चेक करते हैं किसकी पॉसिबिलिटी, हम लोग चेक करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये हमारे पास हुई हमारे पास फर्स्ट टिप। ओके, आते हैं सेकंड टिप पर। सेकंड टिप, जब सीरीज कैसी होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, सीरीज क्या कर रही होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रही होगी। ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में हम लोग दो चीजें चेक करेंगे यहां पर, एक तो सब्ट्रैक्शन और दूसरा क्या, डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों की पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी कब चेक करेंगे, जबकि जो डिक्रीज होगा वो थोड़ा होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। अगर डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस है स्मॉल, तो किसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए, हमें सब्ट्रैक्शन की, माइनस की पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए। और जब हम लोग के पास क्या होगा, डिवीजन होगा, तो कैसा होगा डिफरेंस होगा लार्ज, विच मीन्स हमारे पास जब डिफरेंस लार्ज होगा तो किसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास, तब हम लोग चेक करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन। ओके, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हो गया। अगेन हम लोग आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, जो है हम लोग के पास क्या, कंबाइंड की बात करें, विच मीन्स इन दोनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, विच मीन्स हमारे पास आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ में यूज कर लिया हो, पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन को यूज कर लिया हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है एज वेल एज क्या, मल्टीप्लीकेशन और साथ में किसको, एडिशन को यूज कर लिया हो। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती है किसमें, कंबाइंड में, विच मींस यहां पे दो चीजों का एक साथ कॉम्बिनेशन यूज होता है, प्लस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, दो चीजों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो कंबाइंड सीरीज भी हो सकती है। अब आते हैं हम लोग हमारे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट की जब हम लोग बात करेंगे, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जो हम लोग को याद रखने होते हैं। आपको टिल कहां तक, टिल 25 तक स्क्वायर्स याद रखने हैं। कहां तक, 25 तक स्क्वायर्स को याद रखेंगे, और साथ ही साथ क्यूब्स कहां तक याद रखेंगे, क्यूब्स उसका हाफ 12 तक याद रखेंगे। स्क्वायर्स कितने तक याद होने चाहिए आप लोग को, स्क्वायर्स 25 तक पता होने चाहिए, और क्यूब कितने तक पता होने चाहिए, क्यूब पता होने चाहिए कितने तक, 12 तक। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बात करें किसकी, प्राइम एंड नॉन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। वो कौन कौन से फैक्टर होंगे उनके, एक तो उनका फैक्टर होगा क्या, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो दूसरा फैक्टर उनका क्या होगा, दे इटसेल्फ आर द फैक्टर, वो खुद ही फैक्टर होंगे अपने। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, दीज आर द प्राइम नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो 1 की टेबल में आते हैं, वरना फिर वो किसकी टेबल में आते हैं, अपनी ही टेबल में आते हैं। तो प्राइम और नॉन प्राइम नंबर्स का भी कॉम्बिनेशन बहुत सारी बार पूछा जाता है। अब आते हैं सबसे लास्ट पर, किस पर, डुअल सीरीज पर। जब हम लोग बात करेंगे किसकी, डुअल सीरीज की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको प्लेसेस चेक करने पड़ते हैं। आपको क्या चेक करना पड़ेगा, यहां पर हम लोग चेक करेंगे प्लेसेस ऑफ द डिजिट, जो डिजिट्स हैं उनके प्लेसेस आप लोग चेक करेंगे। इस केस में प्लेसेस में आपको अलग अलग यूज करना होगा, ऑड प्लेस
एज वेल एज अगर बात करें तो किसके लिए, इवन प्लेस। ओके, तो यहां पर आपको जो रिलेशन देखना पड़ेगा वो किसके बीच में देखना पड़ेगा, जो प्लेसेस है, लाइक फर्स्ट प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, फिफ्थ प्लेस पर, और इवन प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर, फोर्थ प्लेस पर, सिक्स्थ प्लेस पर। तो ये प्लेसेस है हमारे पास कि फर्स्ट पे कौन सा नंबर आया, सेकंड पे कौन सा आया, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पर। तो जो ऑड नंबर्स है उनमें एक अलग रिलेशन होगा और जो इवन प्लेसेस है उनमें एक डिफरेंट रिलेशनशिप होगा। तो ये हो गया हम लोग के लिए क्या, ये होता है हम लोग के लिए कुछ टिप्स किसके लिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग इसी के साथ देखते हैं हमारे पास कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जहां पर हम लोग ये सारी ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। तो आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस पर। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हमारे पास फर्स्ट टाइप पर, दैट इज मिसिंग नंबर्स। इस नंबर सीरीज में आपको क्या करना होता है, आपको यहां पर एक हम लोग के पास नंबर्स दे रखे होते हैं, नंबर की एक सीरीज दे रखी होती है और आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी होती है या फिर आपको नेक्स्ट मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 5, 8, 12, 17 कहां से शुरू किया, 2 से, कहां पहुंचे 17। तो कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रही है सीरीज, आगे की तरफ बढ़ रही है। और जो बड़ी भी है सीरीज तो वहां पर देखिए आप ज्यादा डिफरेंस नहीं कवर कर पाए हैं, 2 से कितना पहुंच पाए हैं, 17 पहुंच पाए, विच मीन डिफरेंस कैसा है, स्मॉल डिफरेंस है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्मॉल डिफरेंस होगा तो आपको क्या करना होगा, तब आप लोग हमेशा यूज करेंगे क्या, एडिशन। तो हम लोग देखते हैं यहां पर क्या हो सकता है, 2 से 3 आने के लिए कितना होगा, +1, 3 to 5 आने के लिए कितना होगा, +2, 5 to 8 आने के लिए कितना होगा, +3, 8 to 12 आने के लिए +4 एंड 12 to 17 आने के लिए +5। ओके, अब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया क्या हो रहा था, एडिशन, और उसका पर्टिकुलर ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, +1, +2, +3, +4 एंड +5। तो हम लोग अब क्या करेंगे, +6। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, +6। और जब आप लोग 17 में +6 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, योर आंसर वुड बी 23। सो द करेक्ट आंसर विल बी 23, दैट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 94 to 90 पीछे जाने लगे, डिक्रीज करने लगी, तो कितना हो गया, -4। 90 to 88 कितना हो गया, -2। 88 to 84 कितना हो गया, -4। 84 to 82 कितना हो गया, -2, -4, -2, -4, -2। क्या सीरीज चल रही थी, माइनस में चल रही है, एक बार -4 करते हैं, नेक्स्ट टाइम -2 करते हैं, फिर से -4 किया, फिर से -2 किया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग भी क्या करेंगे, -2 के बाद किसको माइनस करेंगे, माइनस किसको करना है, हम लोग को 4 को माइनस करना है। तो 82 में से जब आप लोग 4 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कितना, 78। 78 इज द राइट आंसर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4.5, 9, 22.5। ओके, तो यहां पर भी सीरीज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है हमारे लिए। ओके, और सीरीज का जो इंक्रीमेंट है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक बार एडिशन भी देख सकते हैं, +1, +1.5, +4.5, +13.5। ओके, तो अगर देखिए यहां पे इंक्रीज करा है लेकिन इंक्रीज का ऑर्डर नहीं है, पहले 1 प्लस करा, फिर 1.5 प्लस करा, फिर 4.5 प्लस करा, फिर 13.5 प्लस करा। तो विच मीन सीरीज का कोई मुझे ऐड करने से ऑर्डर नहीं मिला। अब चेक करता हूं क्या, मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेक करता हूं। 3 से अगर 3 जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5। 4.5 इंटू 2, 4.5 2 का क्या होगा, 9। 9 इंटू 2.5, 9 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहले 1 से करा, फिर 1.5 से करा, फिर 2 से करा, फिर 2.5 से करा। तो अब हम लोग किससे करेंगे, 2.5 के बाद 3 से। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 22.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 67.5, विच इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हो गए किसके, फाइंड मिसिंग नंबर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सीरीज देखिए कैसी हो रही है,
3600 से बिगिन करके कहां तक आ गई लास्ट में 60 तक डिक्रीज कर रही है, और जो डिफरेंस है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप लोग चेक करेंगे डिवीजन। अगर 36 से कितना आएंगे, 36 से अगर हम लोग 1200 आते हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3। 3600 किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, तब हम लोग किस पर आएंगे, 1200 को। 1200 को किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग किस पर आएंगे, 300 पर। 1200 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 300। नेक्स्ट 300 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 60। सो डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5। अब किसे किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखने वाले किससे डिवीजन, 6 से डिवीजन। जब 6 से डिवाइड करा, 60 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ गया हम लोग का आंसर, हम लोग का आंसर आ गया 10। सो 10 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग के पास कहा है, 4, 5, 12, 39, 160। जब हम लोग इसको देखेंगे तो सीरीज फिर से क्या करने लगी, इंक्रीज करने लगी, और जो डिफरेंस है वो भी काफी ज्यादा है। तो अगेन किसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन की या फिर कॉम्बिनेशन की। ओके, तो आते हैं 4 to 5 कैसे जा सकते हैं, 4 to 5 कैसे जाएंगे, 4 into 1 plus 1 कैसे, 4 1 जा 4 और प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया। 4 into 5 into 2 plus 2, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, 10 plus 2 कितना हो गया, 12। 12 को देखेंगे अगली बार, 12 into 3 plus 3, 12 into 3 plus 3, 12 3 जा कितना होगा, 36, और प्लस 3 कितना हो गया, 39। नेक्स्ट 39 into 4, 39 into 4 अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, दैट इज 156, एंड प्लस 4 दैट इज 160। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा था, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4। तो फाइनली आप लोग क्या करेंगे, इंटू 5 प्लस 5। तो हम लोग भी इसी को पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे, सिमिलर पैटर्न को, इंटू 5 प्लस 5। 160 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 160 इंटू 5 इज 800, एंड प्लस 5 इज 805। सो आवर आंसर इज 805। दिस इज आवर आंसर विच इज 805। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1, 8, 27, 64, 125। ओके, अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे तो इनके बीच में कुछ रिलेशन मिल रहा है। ये कैसे नंबर्स है, ये सारे नंबर्स हैं हमारे पास कैसे, क्यूब। ये क्या है हम लोग के लिए, क्यूब। मैंने जैसा आपसे पहले कहा था कि आपको याद रखना है किसको, क्यूब्स को और स्क्वायर्स को। स्क्वायर्स को 25 तक और क्यूब को कहां तक, 12 तक। तो देखते हैं पहला किसका क्यूब है, 1 का क्यूब। दूसरा किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। नेक्स्ट किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। नेक्स्ट 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट किसका क्यूब होना चाहिए, नेक्स्ट शुड बी अ क्यूब ऑफ 6। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का। फाइनली हमें किसका बताना है, 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है कितना, 216। सो 216 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए किसके, मिसिंग नंबर्स के। जल्दी से हम अपने 3-4 क्वेश्चंस और देखते हैं मिसिंग नंबर के। आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके गाइस, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2, 3, 5, 7, 11। ओके, तो अगर देखें +1, +2, +2, +4, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। पहले +1 आया, फिर +2 आया, +2 अगेन आया, फिर 4 आ गया। तो एक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। ओके, तो इसके अलावा कुछ और देखते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या है, एक और पॉइंट याद रखना है जो किसका है, प्राइम एंड नॉन प्राइम नंबर्स का। तो अगर आप लोग यहां पर फोकस करेंगे किस पर, प्राइम नंबर्स पर। 2 प्राइम नंबर है, अपनी टेबल में आता है, और 1 की टेबल में। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद कौन सा आता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद होता है कौन सा, 13। सो आवर आंसर इज 13 बिकॉज दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 2, 3, 7, 32, 16, विच मींस सीरीज इंक्रीज कर रही है और कम इंक्रीज कर रही है। देखते हैं एडिशन की पॉसिबिलिटी। कितना ऐड हो गया, +1, कितना ऐड है, +4, कितना ऐड है, +9, +16,
ओके तो ये हमारे पास हो गए क्या एडिशंस। जब हम लोगों ने एडिशन देख लिए तो इन एडिशन के नंबर्स में आप देखिए आपको क्या कोई रिलेशन मिल रहा है। यस यहां पर एक रिलेशन है। क्या पहला जो 1 है वो किसका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो विच मींस ये लोग क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में ये लोग ऐड कर रहे हैं किसको, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। पहले 1 का स्क्वायर ऐड करा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग किसका स्क्वायर ऐड करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐड करने वाले हैं 5 का स्क्वायर, जो कितना होता है वो होता है 25। तो 32 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 25 हो जाएगा 57। सो द करेक्ट आंसर इज 57। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 5, 25, 7, 22, 9, 19, 11। तो 5 से 25, 7 विच मींस ये हमारे पास कुछ अनअरेंज सीरीज है। तो अनअरेंज सीरीज में मैंने आपको बताया था देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डुअल सीरीज। कैसे कि दो सीरीज एक साथ चल रही हो, जहां पर आपको फोकस करना होगा किस चीज पर, आपको फोकस करना है ऑड प्लेसेस पर और इवन प्लेसेस पर। तो हम भी ऐसे ही देखते हैं ऑड प्लेस फर्स्ट पर, थर्ड पर और फिफ्थ पर क्या आएगा, सेकंड पर, फोर्थ पर और सिक्स्थ पर क्या आएगा। तो देखते हैं ऑड पर 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11। तो अगर आप देखिए 5 to 7 प्लस 2, 7 to 9 प्लस 2 एंड 9 to 11 प्लस 2। जो हमारे पास ऑड प्लेस पर है उनमें क्या हो रहा है, सब में प्लस 2 हो रहा है। अब देखते हैं इवन प्लेस वालों को। 25 से 22 कितना हुआ, -3। 22 से 19 अगेन -3। तो जो इवन प्लेसेस पर है उनमें क्या हो रहा है, उनमें माइनस हो रहा है, वो भी कितना, 3। तो हम लोग भी क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम इसमें ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितने का, 3 का। जब 3 का सब्ट्रैक्शन करा 19 माइनस 3 कितना आ जाएगा आंसर, माय आंसर इज 16। सो 16 इज द करेक्ट आंसर। ओके तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, दिस इज ऑफ डुअल सीरीज, जहां पे एक साथ दो सीरीज चल रही है, इवन प्लेसेस की अलग है और ऑड प्लेसेस की अलग है। ओके तो अब हम लोग देखते हैं हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 4, 24, 6, 48, 8, 80। ओके अगर देखें हमारे पास 4 और 24 का क्या रिलेशन है, 4 कितने से 24 होता है, 4 6 से 24 होता है, विच मींस फर्स्ट को और थर्ड को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट बीच में लिख दिया है। 4 6 24। नेक्स्ट टाइम देखें 6 को और 8 को मल्टीप्लाई करके 6 8 48। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 8 48। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में उनका प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। 8 को मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किससे, 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 10 से, तब जाकर उसका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर आएगा। ओके तो ये हमारे पास हो गया एक अगेन कंबाइन सीरीज का क्वेश्चन, जहां पर हमारे मल्टीप्लाई करके दोनों डिजिट्स कहां लिख दी हैं, इन द मिडिल लिख दी हैं। ओके तो इसी के साथ साथ हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर सीरीज दैट इज मिसिंग नंबर is complete. So till then try this question. All the very best. Thank you.